धर्म के संबंध में कुछ भी समझने के पहले, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, ये कह देना जरूरी है कि धर्मों को मैं धर्म नहीं कहता हूं, रिलीजन्स को मैं रिलीजन नहीं कहता हूं। धर्मों ने धर्म की हत्या की है, और आज अगर धर्म नहीं है और आदमी के हाथ में बुझा हुआ दिया है, तो इस दिए को बुझाने वाले लोग न तो राजनीतिज्ञ हैं, न नास्तिक हैं, न वैज्ञानिक हैं, न भौतिकवादी हैं। इस दिए को बुझाने वाले लोग तथाकथित धार्मिक लोग ही, और इसीलिए ये दिखाई भी हमें नहीं पड़ता, क्योंकि जिनके हाथ में हमने समझा हो कि सुरक्षित होगा दिया, अगर वे ही बुझाने वाले सिद्ध हो जाएं तो पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे ही धर्म संगठित होता है वैसे ही घातक हो जाता है, जैसे ही धर्म संप्रदाय बनता है वैसे ही अधार्मिक हो जाता है। असल में कोई भी संगठन धर्म का नहीं हो सकता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। धर्म कोई संगठन नहीं है, धर्म साधना है। संगठन होता है भीड़ का, समूह का, और साधना होती है अकेले की, एकांत की। धर्म मूलतः एकांत की घटना है। मनुष्य जो अपने एकांत में स्वयं के साथ करता है वही। भीड़ से, समूह से, दूसरे से धर्म का कोई संबंध नहीं। और जैसे ही धर्म संगठित होता है वैसे ही धर्म राजनीति बन जाता है। इस्लाम और हिंदू और जैन और ईसाई सब राजनीतियों के नाम हैं, धर्म का इनसे कोई भी संबंध नहीं। लेकिन इन्हें जब तक हम धर्म कहते रहेंगे तब तक जो धर्म है उसे खोजना कठिन हो जाता है, क्योंकि जब तक हमें ये ख्याल है कि मनुष्य जाति को तोड़ने वाले संगठन धर्म हो सकते हैं, तब तक हम वास्तविक धर्म की तरफ आंखें भी नहीं उठा सकते। धर्म एक ही हो सकता है, सत्य एक ही हो सकता है, असत्य अनेक हो सकते हैं, बीमारियां अनेक हो सकती हैं, स्वास्थ्य अनेक प्रकार का नहीं होता है। हम सब बीमार हो जाएं तो अलग अलग ढंग से बीमार हो जाएंगे, और हम सब स्वस्थ हो जाएं तो स्वास्थ्य अलग अलग प्रकार का नहीं होता। स्वास्थ्य एक ही है, एक ही जैसा है। असत्य अनेक हो सकते हैं, सत्य अनेक नहीं हो सकता है। अधर्म अनेक हो सकते हैं, धर्म अनेक नहीं हो सकता है। और जब तक हमें ख्याल है कि धर्म अनेक हैं, तब तक धर्म का जन्म असंभव है। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हिंदुओं की केमिस्ट्री अलग और मुसलमानों की केमिस्ट्री अलग हो सकती है। हम सोच भी नहीं सकते कि पश्चिम की फिजिक्स अलग और पूरब की फिजिक्स अलग हो सकती है। हम सोच भी नहीं सकते कि गोरे लोगों की गणित अलग और काले लोगों की गणित अलग हो सकती है। अगर पदार्थ के नियम यूनिवर्सल और सार्वभौम हैं और एक ही हैं, अगर विज्ञान एक ही है, तो आत्मा के नियम भी अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आत्मा का नियम भी सार्वभौम होगा और एक ही होगा।